इंशाल्लाह 100% MCQs उसमें से बच्चों को आ जाएंगे। सर ने आपके लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है। और बच्चों ये लॉन्ग आपको वहां से निकाल के दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। 7 क्वेश्चन तो यहीं से बच्चों के कवर हो रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और 10 में से। 14 अगर बच्चा तैयार नहीं भी करता तो कोई मुश्किल नहीं। एरर है उनको हाईलाइट कर दें कि ये एरर इसके अंदर है, देन उसको बाद में नीचे आप एक छोटी सी जो है वो स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर दें। इनमें से 2 सवाल तो पक्के हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने जो मैथमेटिक्स का पेपर दिया है और बायोलॉजी वालों ने बायोलॉजी का पेपर दिया है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो पेपर है वो आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का है। कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा आप लोगों के जो मैथ का और बायो का पेपर किस तरह का हुआ है, अच्छा पेपर हुआ है, कितने मार्क्स आपके आएंगे, सारी चीज़ें में अपडेट रखा करें अपने पेपर्स के हवाले से। हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। आमीन भी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लिख देना है। तो बेटा केमिस्ट्री तो हो चुका है बहुत सारे बच्चों का, जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, जो बायो वाले हैं, उनका तो अब नेक्स्ट जो है वो उर्दू का पेपर होगा। दरमियान में एक पेपर आ गया कंप्यूटर साइंस का, 5 तारीख को जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसके लिए बहुत सारे बच्चे जो ICS के स्टूडेंट्स हैं वो परेशान होंगे। तो परेशान ना हो, हम आपके लिए हैं। लर्न विद लिम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करें, इंशाल्लाह आपके नंबर जो हैं वो बेहतरीन आएंगे, पूरे नंबर आएंगे। क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं कंप्यूटर साइंस को आपको गाइड करने के लिए बड़ी खूबसूरत शख्सियत प्रोफेसर गजनफर साहब। ये आपको इंशाल्लाह ऐसा गाइड करेंगे कि आपको एक एक सवाल जो आपको पता होगा कि यार कहाँ से क्या चीज़ आनी है और कितने चैप्टर्स आपने करने हैं। सर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल बच्चों के लिए टाइम निकाला है। प्रोफेसर गजनफर साहब प्रिंसिपल की खिदमत भी सर अंजाम देते हैं SN कॉलेज बुरेवाला में और कंप्यूटर के मायानाज टीचर भी हैं। सर जी बच्चों को गाइड कर दें। जी सर, बच्चों को सर पेपर के हवाले से सेकेंड ईयर का जो है कंप्यूटर साइंस का हम 2026 की जो पेयरिंग स्कीम आई है उसके मुताबिक हम डिस्कस करेंगे यार। हाँ जी, पेयरिंग स्कीम बता दें पहले बच्चों को। अच्छा सर, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पहले जो 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है, MCQs के हवाले से क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम कितने MCQs आने? टोटल 15 MCQs होंगे, जिनमें से 6 MCQs जो होंगे बच्चों को वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से एक MCQs होगा, एक आ गया, यानी कि 6 MCQs वहाँ से होंगे। ठीक है सर। और 9 MCQs जो होंगे उनको चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 14 तक होंगे। अच्छा, 14 7वें में से कोई नहीं है? हाँ जी, 7वें में से नहीं होगा, में से MCQ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। सही कह रहे हैं हम, ये बच्चों को ये MCQs अहम वगैरह जो इंपॉर्टेंट है बताएंगे बच्चों को? जी जी, इसमें जो है जैसे 6 चैप्टर्स हैं, पहले जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो बाकायदा हम बच्चों को सेंड करेंगे, व्हाट्सएप चैनल पे सेंड करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे जी, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले कमेंट में पिन भी हुआ है, वहाँ पे इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। वो जो MCQs होंगे सारे वो सर वो MCQs हैं जो प्रीवियसली पिछले 5 साल में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं, अहम तरीन जो है वो MCQs उसी में से इंशाल्लाह। और उसी में से अगर बच्चा वो अच्छे तरीके से 6 चैप्टर तैयार कर लेता है तो इंशाल्लाह बच्चे के फुल मार्क्स आएंगे उसमें से इंशाल्लाह। अच्छा सर, उसके बाद हम आते हैं C लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, यानी कि पहले 6 MCQs की बात हो गई हमारी MS Access की, ये MS Access में से आने पहले 6। हाँ जी, फिर उसके बाद अब MS Access में से 50 MCQs हमने निकाल के दिए हैं बच्चों को। अच्छा, उसमें से 6 आने हैं? हाँ जी, उनमें से 6 आ जाएंगे। ठीक हो गया, 50 में। और उसके बाद जब हम C लैंग्वेज की तरफ जाएंगे तो C लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 8 से 14 तक हमारे 63 MCQs हमने निकाल के दिए हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे उनसे अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक हो गया। अब उनमें से जो 9 MCQs आने हैं 63 में से, अब वो बच्चा उसको जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेगा इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह 100% MCQs उसमें से बच्चों को आ जाएंगे। सर ने आपके लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है। और सर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हमारा सेकंड पार्ट आ गया ये पेपर का, जिसमें सब्जेक्टिव पार्ट में, जिसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। ये तीनों क्वेश्चन जो होते हैं ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन पे मुश्तमिल होते हैं और उनमें से हमने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 की चॉइस आ गई, 3 की चॉइस इसमें आ गई। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, अब वो सारे का सारा पोर्शन जो है वो MS Access में से बनना है। अच्छा, वो जो 1 से 6 तक आपने बताए थे। हाँ जी, अब MS Access में से आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 to 5, अगर ये 5 चैप्टर बच्चे अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, जो कि इनको शॉर्ट क्वेश्चंस हमने निकाल के भी दिए हुए हैं बच्चों को, मैक्सिमम हर चैप्टर के अंदर से 5-5, 6-6, 7-7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो बच्चा अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो इंशाल्लाह ये 5 चैप्टर्स अगर बच्चा अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है तो इसके 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे, जिनमें से उसने 6 करने हैं। नहीं तो 9 में से 6 जब करने हैं तो 3 छोड़ भी दें
उसके लिए कोई एक दो चैप्टर छोड़ भी उसमें जो है बच्चा जो है, अगर फर्स्ट चैप्टर जो बच्चा है उसने वो लॉन्ग के हवाले से तैयार करना है तो फिर उसमें शॉर्ट तैयार करने की जरूरत ही नहीं है, वो सारी की सारी चीजें वहां से हो जाएंगी। अब जैसे कि अब यहाँ पर भी एक चॉइस आती है MS एक्सेस के अंदर कि चैप्टर नंबर 1 और 3, ये 2 चैप्टर्स होते हैं जिनमें से एक लॉन्ग आना होता है। और बच्चों ये लॉन्ग आपको वहां से निकाल के दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके अब ये 1 और 3 चैप्टर जो है अगर बच्चा लॉन्ग के तौर पे तैयार कर रहा है तो जारी बात इसको शॉर्ट के तौर पे उसको तैयार नहीं करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें उसमें से कवर हो जाएंगी। ठीक है। अगर बच्चा उसको शॉर्ट के हिसाब से तैयार कर लेता तो फिर उसको लॉन्ग तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम चीजें फिर उसी के अंदर से कवर हो गई हैं। यानी ये 2 बड़े अहम चैप्टर हैं दोनों में इस फेज के अंदर, ये पहला और तीसरा अहम चैप्टर है और उसके साथ 6 चैप्टर। अब एक बच्चा अगर ये चाहता है कि मैं पहला और तीसरा चैप्टर तैयार करने में मुझे मुश्किल है, यानी कि टोटल मिला के 10 सवाल बनते हैं, 10 सवाल तैयार करना यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है, दिन टाइम भी कम है मेरे लिए, तो वो बच्चा चैप्टर नंबर 6 तैयार कर ले जिसमें से मैक्सिमम 5 सवाल हैं बस, शॉर्ट के लॉन्ग के तौर पे। अच्छा, वो लॉन्ग की तरफ हमने अभी बाद में जाना, वो बाद में जाना, लेकिन बच्चों को सिर्फ गाइड करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से अगर बच्चा तैयार कर लेगा तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा उसके लिए। यानी कि पहले 5 चैप्टर्स आप लोगों ने शॉर्ट के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने, ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो सके और उसमें से गुंजाइश नहीं आपने छोड़नी कि किसी भी तरह का जो है वो आपने गुंजाइश नहीं छोड़नी कि नंबर कट जाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा सवाल बल्कि तैयार हो जाएंगे। ओके ठीक हो गया सर। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 चैप्टर्स शामिल होंगे, ये सेक्शन 2 क्वेश्चन का। अब इसमें चैप्टर नंबर 9, ठीक हो गया सर, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 14 शामिल है। 9, 10 और 14 शामिल। ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 9 में से कम मिनिमम 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं बच्चों को। 4 से 3 हो सकते हैं, ठीक है, लाजम नहीं कि 4 ही आने, 3 हो सकते हैं, 3 या 4 आएंगे, 3 या 4। अब वो आगे मैं बताता हूं कि वो किस तरह बच्चों का जो है ना उस पर चेंज होगा, 3 या 4 कैसे बन सकते हैं। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 10 में से 3 आने हैं और चैप्टर नंबर 14 में से 2 आने हैं। ओके। अगर हम देखें तो 4 और 3 7 क्वेश्चन तो यहीं से बच्चों के कवर हो रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और 10 में से। 14 अगर बच्चा तैयार नहीं भी करता तो कोई मुश्किल नहीं। और पूरे हो जाएंगे। वैसे भी जो है 14 चैप्टर बहुत कम करवाया जाता है इदारों के अंदर, जो है जब पढ़ाते हैं छोड़ दें, यानी कि उसको छोड़ नहीं समझते हैं, चैप्टर है सिर्फ उस चैप्टर के एमसीक्यूज को एक बार नजर मार लीजिएगा, एक एमसीक्यू वो एक आना है बस, लो जी, ठीक हो गया, वरना उसकी जरूरत नहीं। हाँ जी। अब जो है अब चैप्टर इस पूरे जो है 9 क्वेश्चंस के अंदर 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे आने हैं बच्चों को कि जिसमें एरर फाइंड करना है और दूसरा आपकी आउटपुट का सवाल आएगा। ओके। एरर फाइंड ये जरूरी है कि किस तरह से आएंगे, क्योंकि किस तरह के सवाल आने हैं, ये किस तरह के सवाल आने हैं इसमें से एरर। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो एरर वगैरह का इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है जो हमने आपको क्वेश्चन निकाल के दिए हैं, आप पहले तो उनमें से देख लें। अगर आप ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी बुक के ही एंड पे एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल दिए हुए हैं, ओके, उनको अच्छे तरीके से कर लें, या किसी भी 5 ईयर मॉडल पेपर को ले लें, उसमें से जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लें, अपना जो है रिवाइज कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह की एरर आ सकती है। जी जी। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है, बच्चा ये पूछता है कि मैंने एरर वाला क्वेश्चन कैसे वहां पे लिख के आना है। हाँ, ठीक हो गया। अब ये कुछ बच्चों को होता है कि वो बच्चा रिटन फॉर्म में लिखाता है। अब वो रिटन फॉर्म में जब बच्चा सवाल तो 2 नंबर का है, लेकिन वो 2 नंबर पक्के हो सकते हैं अगर बच्चे को आइडिया हो। अब अगर बच्चा लिख के आ रहा है और वो हो सकता है चेकर को उस चीज की समझ ना आए, बच्चा कुछ लिखना चाह रहा हो, नंबर गए फिर तो बच्चा कुछ लिखना चाह रहा हो और अगले को समझ कुछ आए, तो इसको 2 तरीकों से आप कर लें। एक तो सवाल लिखें पहले, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखें, साथ मेंशन करें पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन में सोल्यूशन है, और उस के अंदर जो एरर हैं उनको हाईलाइट कर दें कि ये एरर इसके अंदर है। देन उसको बाद में नीचे आप एक छोटी सी जो है वो स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर दें कि ये एरर। ओके, समझ गया। इससे सवाल आपका जो नंबर पूरे हो जाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिनके अंदर आपका नंबर कटने का चांस होता ही नहीं है, और अगर समझ ना ही एग्जामिनर को फिर वो सड़ गया फिर वो वो नंबर आपके 4 नंबर चलेगा। बड़ा अहम पॉइंट आपने बताया बच्चों को ये। देन सर अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 है, ये 3 चैप्टर्स हैं। इनमें से 3-3 आपको जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तीनों में से 3-3 आ जाएंगे। अब इनमें भी आपको 2 सवाल ऐसे आने हैं कि जो एरर वाले भी होंगे, एक एरर वाला होगा और एक आउटपुट वाला सवाल होगा।
अच्छा, यानी कि दोनों बाकी चार ही दोनों बच जाते पोर्शन में हैं। आपको ये 4, यानी कि ये 8 नंबर का पेपर आना ही आना है। हाँ। और ये 8 नंबर फ्री के नंबर है बच्चों के लिए, अगर देन उनको जरा सा भी उनको आइडिया हो ना इस चीज का कि मुफ्त प्रोग्रामिंग बांट रहे क्या हैं, है, जैसे मुफ्त नंबर है। जैसे बेंजीन इनकम सपोर्ट में पैसे मुफ्त बांट रहे हैं। वो भी कुछ पूछते हैं लेकिन यहाँ पे मुफ्त है। यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त है जी मामला। अच्छा, अब उसके बाद अच्छा, इसमें जरा ये भी बता दें कि ये 3 चैप्टर्स में से जैसे 3-3 आने 6 करने हैं, हाँ जी, तो कोई एक आधा चैप्टर स्किप तो कराना बच्चों का। ये तीनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, वो किस तरह से? अब देखें चैप्टर नंबर 11, 12 ये दोनों तो लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनमें से 2 सवाल तो पक्के हैं ना, ये तो आप फिर ये दोनों ही कर लेना, ये दोनों कर 13वां 13वां चैप्टर सिर्फ शॉर्ट के तौर पे करना है सर। वो 6-7 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनको तैयार कर लें बस। वैसे कर लीजिएगा, वैसे ही लेकिन कर देखा ना 11वें 12वें में से जब 3-3 6 हो गए, 6 हो गए तो 13वें करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, 13वें की भी ऐसे भी ठीक है हाँ, कि 12वां 13वां इतने अच्छे तरीके से तैयार हो, 11वां 12वां हाँ। 11वां 12वां इतने अच्छे तरीके से तैयार हो कि 13वें को करने की जरूरत ही ना पड़े। 6 शॉर्ट हो गए उसके, 6 शॉर्ट और लॉन्ग कवर हो गए, तो इसमें 13वां छोड़ दें वो पीछे। यानी आप समझे कि बुक में चैप्टर ही 12 है, ये कह सकते हैं। 13वां 14वां एक एमसीक्यू करना है, सिर्फ एक एमसीक्यूज है, एक उसके लिए जो है वो हमने सेंड कर देने आपको, वो कर वो लीजिए। तैयार कर लें। तो सिर्फ 12 चैप्टर ये आपके कर दिए। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट 3 अहम चीज है, और ये 24 नंबर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस हैं, आपने इसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, अब उनकी भी डिवीजन है। अब डिवीजन में देख लें सर, इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो होगा वो MS एक्सेस में से आना है, यानी कि पहले 7 चैप्टर्स में से। ठीक अब है। इन 7 चैप्टर्स को तैयार नहीं करना आपने। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चैप्टर नंबर अपना जो है 1 और 3 इन दोनों को तैयार करना है, और इनके लॉन्ग क्वेश्चंस निकाल के दिए हुए हैं आपको, जो नोट्स आएंगे आपको भी शेयर कर देंगे सर आपके साथ, तो वो आप उनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर ये 10 सवाल बनते हैं आपके पास तकरीबन दोनों चैप्टर्स के, अगर आप ये चाहते हैं कि ये 10 सवाल हमने नहीं करने, आप चाहते हैं कि सिर्फ हमने थोड़े सवाल तैयार करने हैं, तो चैप्टर नंबर 6 लाजमी तैयार करने हैं। यानी कि आपका चॉइस है। चॉइस कैसे है कि अगर तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है तो पहला और तीसरा चैप्टर, अगर क्वेश्चन नंबर आपने 6 अटेम्प्ट करना है तो आप सिर्फ छठा चैप्टर ही अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और उसमें सिर्फ वो 5 से 6 सवाल ऐसे हैं जो कि पिछले जब से ये कंप्यूटर की 12वीं क्लास की जो है वो पेपर स्टार्ट हुए हैं ना, पेपर लिए जा रहे हैं, वही सवाल रिपीट हो रहे हैं बार बार। ओके, और वो बच्चों को बाकायदा मेंशन किए गए हैं उसके अंदर कि वो सवाल कौन सा होगा और किस तरीके से उसको लेना है, वो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। जब आप बुक को देखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे सेंड करेंगे। यानी सर ने ये बताया कि 2 सवाल आएंगे, उनमें से कोई एक करना है। हाँ जी, एक करना, 5वें या 6ठे में से कोई एक करना है। 5वें वाला एक करना, हाँ, यानी कि अब चॉइस है, इन दोनों में से एक ही चॉइस है। हाँ। जब हम आएंगे सी लैंग्वेज के पोर्शन में, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इन 3 में से एक ही चॉइस है। ठीक, यानी इसमें आप पिछले वाले में छठा चैप्टर कर लें, बस बात छठा चैप्टर कर लें। पहला तीसरा अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार किया हुआ है, हाँ जी। ये भी देखना अगर आपको वहां पे कोई इस तरह का सवाल जिसमें नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं, जैसे सर ने बताया, तो आप उस तरह का सवाल अटेम्प्ट कर लें। और सर ये बहुत आसान चैप्टर्स हैं, और ये वो चैप्टर्स हैं कि जो बच्चा जब स्टार्ट करता है MS एक्सेस को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ता है। हाँ, इनको आती है। 3rd चैप्टर तो सर आप कहें कि इतना आसान है, उसमें सिर्फ आप डायग्राम्स अगर आपको बनानी आ गई ना, कि ये एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, एंटिटी किसको बोलते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, एक सिंपल क्यूरी आ जाए, बच्चा उसको देख के ही बना लेगा कि इसके अंदर कैसे रिलेशन बनाना है। ओके, सिंपल रिलेशन 1 to 1, 1 to many, many to many। रिलेशनशिप इनको वैसे हाँ बड़े बनाने रिलेशनशिप इनको वैसे बड़े बनाने आते हैं। सिंपल सी बात है, एक 1 to 1 रिलेशन, हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होता है, मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं बैठा हूँ, मैं ये 1 गिलास पानी पीता हूँ, ठीक है। अब मेरे और गिलास के दरमियान में जो रिलेशन बना है वो 1 to 1 का बना है। हाँ। अब मुझे प्यास ज्यादा लगी है, मैं एक की बजाय 2 गिलास पी लेता हूँ, अब मेरे और पानी के दरमियान में 1 to many का रिलेशनशिप बन गया। अब यानी कि हम यहाँ पर 2 बंदे बैठे हैं, हम दोनों एक गिलास उठा के पी लेते हैं, तो हमारा 1 to many का रिलेशनशिप बन गया। मैनी टू मैनी बन गया, सिंपल सी बात। 1 to 1 भी बना दिया, 1 to many भी बना दिया, Many to many भी आपने बैठे बैठे समझा दिया। इतना इजी कॉन्सेप्ट है, अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, तो बहुत इजी चीज है। ओके, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें फेजेस बताए गए हैं, डिजाइन फेजेस, उनको अच्छे तरीके से बच्चा देख ले। जैसे कि नॉर्मलाइजेशन के जो फेजेस आते हैं उसके अंदर
चैप्टर नंबर 4 से पहले ही वो सवाल आ जाता है। ठीक हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 नॉर्मलाइजेशन का, उससे पहले वो क्वेश्चन आता है, उसको भी अच्छे तरीके से देखिएगा। चांसेस हैं इस मरतबा उस सवाल के, वो सवाल के, ठीक है, ये कंफर्म नहीं लेकिन चांसेस हैं। ये ऐसे भी मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, गुजरांवाला सब के लिए, मुल्तान बोर्ड नहीं है सिर्फ अकेला, पंजाब के 9 बोर्ड्स के लिए सारी वीडियो बना रहे हैं। कंप्यूटर के पेपर में कभी कभी ऐसी चीजें भी उठा लेते हैं जो एक टीचर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता कि ये भी आ सकता है। लेकिन हमने उस चीज को इस तरीके से कवर करना है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। अब आगे आ जाता है सर हमारा सी लैंग्वेज का फेज, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 7, 8 और 9 3 क्वेश्चन है। ठीक है सर। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके लिए बच्चों को 2 चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 और 9। ठीक है। अब अगर फिर वो 8 या 9 में से एक आना है, 8 या 9 में से एक आना है। अच्छा। और अगर ये देखा जाए कि प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए, ठीक है, तो मेरा ये मशवरा है बच्चों से कि चैप्टर नंबर 8 अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। 8 में से ज्यादा चांसेस है, 8 में से चांसेस ज्यादा है। ठीक हो गया। अब 8 में से क्वेश्चन कितने की बनते हैं? बड़े बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और सारा ही चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और वो सवाल बताएंगे भी सर आपको कौन और वो हैं। सारे के सारे सवाल बच्चों के जो है हम इनको जो नोट्स देंगे उनके अंदर वो मेंशन है और उसके अंदर हर चीज इनको बकायदा बताई गई है। अब चैप्टर नंबर 9 के अंदर अगर हम आ जाएं तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो और ज्यादा इजी है, 8 में से भी ज्यादा इजी। अब चैप्टर नंबर 9 जो है वो सारा कॉन्सेप्ट बेस पे है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनता ही बच्चे का 9th चैप्टर के अंदर जाके। अगर आपको ये पता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, देन आपको पूरे का पूरा टॉपिक लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, विद एग्जांपल्स। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से एक बात कहता होता हूं कि जब भी आपने कंप्यूटर का पेपर अटेम्प्ट करना है, आप उसके साथ एग्जाम्पल लाजमी दें, कोई ना कोई उसके साथ सेंटेक्स लाजमी लिखें। अगर कोई आपके पास कोई थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता है, उसका सेंटेक्स लाजमी लिखें। अगर आपको एग्जाम्पल भी आती है तो एग्जाम्पल भी आप साथ मेंशन कर देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। यानी कि चेकर के पास ये मौका ही ना मिलेगा मैं नंबर इसके काटूं। बिल्कुल, वो सोचे यार कहां से काटूं, जब वो सोचने उसने कहना क्या सोचना। डेफिनेशन के अंदर अगर थोड़ी सी कमी बेशी हो जाती है तो देन आप सेंटेक्स में इजी हो जाते हैं। सेंटेक्स में अगर आपको हो जाता है तो आप देन एग्जाम्पल में आ जाते हैं। सेंटेक्स तो वैसे गलत नहीं होना चाहिए वरना फिर वो गलत ही हो जाएगा। असल में सेंटेक्स और एग्जाम्पल ये सर एक लाइन की चीज है, सिर्फ एक लाइन की चीज। अगर बच्चा ये अच्छे तरीके से कर लेता है, बच्चा डेफिनेशन खुद बना सकता है। अच्छा सर, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हो सकता है कि थ्योरी में से आए। ठीक है। थ्योरी क्या हो सकती है? जैसे चैप्टर नंबर 11 या 12 में से वो क्वेश्चन उठा लेता है कि व्हाट इज, किस चैप्टर में से आना पहले? ये चैप्टर नंबर 11 और 12 में से, 11 या 12 में से। क्योंकि प्रोग्राम भी इनमें से आना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है प्रोग्राम भी इनमें से आना है, एक प्रोग्राम आएगा। ठीक है। और जो प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं और फेमस प्रोग्राम्स हैं और पिछले 5 साल में रिपीट ज्यादातर हुए हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स लिख के आपने बच्चों को तोहफा दे दिए, वो व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर देंगे जी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है हम बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन 11वें और 12वें चैप्टर में से किस तरह आ सकता है। ठीक है सर। सबसे पहले बेटा आप लोग ने ये देखना है क्वेश्चन है क्या। लाइक एक क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है कि व्हाट इज लूप। जी ठीक है। राइट अबाउट वाइल लूप। अब चीज एक पूछेगा वो आपसे, सब कुछ नहीं पूछेगा। ठीक हो गया। कि वाइल लूप क्या है, वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, उसका जो है फ्लो चार्ट क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है। अब देखिए ये चार पोर्शन पे जा रहा है सवाल, वाइल, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और एग्जांपल। अब ये 2-2 नंबर का पोर्शन हो गया, 8 नंबर पक्के, अगर बच्चे को पता है तो। अब ये चीज अगर इस तरह नहीं आती, अगर उनको प्रोग्राम एक ही आना है, अब ये या तो चैप्टर नंबर 12 में से वो लूप वाले पोर्शन में से ले लेगा कोई क्वेश्चन, या चैप्टर नंबर 11 में से कंडीशनल स्ट्रक्चर में से कोई ले लेगा। ओके। यानी कि इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स क्या है, इफ एल्स इफ क्या है, नेस्टेड इफ क्या है, और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट क्या है। जी ठीक हो ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक हो गया। देन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 सर प्रोग्राम, लास्ट जो सवाल, हाँ जी वो प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम्स आप लोगों को जो है कम से कम 10 प्रोग्राम्स या 12 प्रोग्राम्स दिए हैं आपको नोट्स के अंदर, उनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाते हैं देन आपका वो भी अटेम्प्ट हो सकता है। ये कौन से चैप्टर में से है? चैप्टर नंबर 11 और 12 में से। अच्छा, ये दोनों सवाल चैप्टर 11 या 12 में, और चांसेस ज्यादा हैं चैप्टर नंबर 11 में से आने के।
इससे पिछले वाला सवाल भी इन्हीं दोनों में से आना है? हाँ जी, और ये भी इन दोनों में। 8वां क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चंस जो हैं ये 11वें और 12वें चैप्टर में से ही बनते तो फिर एक 11वें में से दे देगा, एक 12वें में से देगा? हो सकता है ऐसे कर ले। अब हो सकता है 11वें में से वो आपको थ्योरी का क्वेश्चन दे दे, 12वें में से प्रोग्राम दे दे। हो सकता है 12वें में से थ्योरी दे दे और 11वें में से प्रोग्राम दे दे। चांसेस ज्यादा प्रोग्राम के आने के वो 11वें में से होते हैं। ओके, ये आपने प्रेडिक्शन देती है इनको। हाँ जी, वो बच्चे उनको उसको अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि थोड़ी बहुत स्टेटमेंट की चेंजिंग हो सकती है, घबराना नहीं है बच्चों ने। ठीक है, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंजिंग हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी चीज़ को देख लें, आप वैसे ही इंटरनेट पे सर्च करके देख लेंगे बच्चा कि किसी भी तरह का जो है वो क्वेश्चन अगर इनको जो है किस तरीके से आ सकता है। वैसे हमने अपनी तरफ से जो पूरी एफर्ट की है, कोशिश की है, उसके मुताबिक बच्चा समझ जाएगा वो चीज़ क्या है। तो इन 3 में से 2 करने हैं, 8वें 9वें में से एक आएगा, एक 2 11वें 12वें में से आएंगे। हाँ जी, तो इसमें से अगर हम मजीद इसको जरा वो करें तो 11वां 12वां चैप्टर बस 11वां 12वां कर लें, वो अच्छे तरीके से बच्चा कर ले, अच्छे तरीके से प्रोग्राम के साथ नंबर भी नहीं कटेंगे। और अब क्या सर, प्रोग्रामिंग में अगर तो गलती हो गई तो सारे गए, अगर नहीं हुई तो सर पूरे नंबर, यानी या हीरो तो या जीरो। तो मशवरा दन बच्चों को जो है, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट के तौर पे तो तैयार करनी है चैप्टर्स, ये दोनों करने ही करने, 8वां 9वां तो करना ही करना है इन्होंने, ये भी करना है, 11वां 12वां भी करना है। तो इनको ये सी लैंग्वेज पे अगर अच्छा फोकस कर लें तो इनके, जिस बच्चे ने पास होना है, जो कहता है यार मैंने सिर्फ पास ही होना है, जी मेरे जैसा बच्चा कोई वो कहता है मैंने सिर्फ पास ही होना है, वो बच्चा सर सी लैंग्वेज ही कर ले, उसके बाद सारे नंबर आते हैं, नंबर पासिंग मार्क्स तो बन ही जाएंगे, वो तो फेल नहीं हो सकता किसी से। और अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, फिर वो पूरा पोर्शन करे। ठीक। और अगर बच्चा कहता है कि मैंने फुल मार्क्स लेने हैं, तो फिर जिस तरीके से हमने इनको गाइडेंस दी है, अब हमने 3 तरीके से गाइडेंस दी है इनको। एक जो है वो जो है कम बच्चा पढ़ने वाला जो है, तो कहते हैं मैंने सिर्फ पास ही होना है, पास ही हमने उसको चॉइस के तौर पर बता दिया, पहला तीसरा या छठा चैप्टर एक कर लो बस उसमें। ठीक है। फिर ऐसा बच्चा जो कहता है जी मेरे नंबर जो है वो अच्छे होने चाहिए या मैं फुल मार्क्स लेना चाहता हूँ, उस बच्चे को भी हमने बता दिया कि आपने ये चैप्टर अगर अच्छे तरीके से कर लिए देन आपके इतने अच्छे मार्क्स, बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में आपने गाइड किया। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है सर इसका सेकंड ईयर कंप्यूटर का। अब इसमें मैं थोड़ा सा बच्चों को ना टिप देना चाहता हूँ। अच्छा, लाजमी दें टिप इनको, ये टिप लेने के लिए बैठे हैं आपके साथ। अब जब आप कोई भी सवाल जो क्वेश्चन लिखते हैं, ये अपनी आदत बना लें, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों के स्टूडेंट्स हैं, हाँ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो हैं वो आदत बना लें कि अगर सब्जेक्ट कंप्यूटर का है तो उसके साथ कोई ना कोई एग्जाम्पल लाजमी मेंशन करें, एग्जाम्पल कोड लाजमी करें। अगर आप एग्जाम्पल करेंगे, सर अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने इस चीज़ पे अमल किया है सर 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स माशाल्लाह, 75 इनके भी 75 में से 75 आएंगे इंशाल्लाह। सर कब आएंगे? अगर ये इन तमाम चीज़ों पे अमल करेंगे। ये देखिए, नंबर 1 भी बहुत कीमती होता है, बिल्कुल, एक मार्क्स भी बड़ा असर मैटर करता है, बिल्कुल ऐसा। तो आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है, अपनी जो है लगन से, दिल लगी से पेपर्स को तैयार करना है। जो नोट्स आपसे शेयर किए हैं उनको बैठ के पढ़ना है, उसको तैयार करना है। इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में सर बच्चे दुआएं देंगे अगली वीडियो में ये आपको कमेंट सेक्शन में बता रहे होंगे इंशाल्लाह। तो सर मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों की इस्लाह है, फलाह है, बेहतरी है जी, इनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हम गाइड कर सकते हैं, बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि पेपर किस तरह, हम तो एक अजम्पशन के तौर पे चीजें बता रहे होते हैं। सर ये अजम्पशन नहीं है, ये मैं बताता हूँ आपको, अजम्पशन कह रहे हैं, ये साल का तजर्बा है, तजर्बा भी है, साथ में जो है इनके साथ बच्चों के साथ जो होता है ना, कुछ चीजें होती हैं, बच्चे फिर बहुत सारी ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं बीच में। ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये दुआएं देंगे आपको इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने तैयारी करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, आपके साथ, अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी। सर आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद है बेटा कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। और मैं ये सारे के सारे सवाल जो सर ने अहम 3 आपके लिए बनाए हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो व्हाट्सएप चैनल पे इंशाल्लाह सेंड कर देंगे। आप लोगों ने बस ये करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें दुआ में लाजमी याद रखना है। अगर फिर भी किसी बच्चे की सर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताए, हम उसको उसी वक्त उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे। जी ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।